वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो हम लोग जैसा कि सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल पढ़ रहे थे। तो हम लोग उसी में एक टॉपिक है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक सेमेस्टर एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता है। ये 7 मार्क्स का आएगा ही, या हो सकेगा तो कभी आपको 14 मार्क्स का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये होता क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्योरी। तो सबसे पहले हम लोग इसके एम के बारे में पढ़ते हैं कि इसका एम क्या है। तो इसका एम ये है कि टू एक्सप्लेन द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी कि ये हर एक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है मेटल्स के। कौन कौन से प्रॉपर्टी को? तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, थर्मल एक्सेट्रा, यानी कि जितने भी मेटल के प्रॉपर्टीज होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का हम लोग को कुछ ना कुछ असर देखने को मिलता है, वो सारे प्रॉपर्टी को ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एक्सप्लेन करता है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो सबसे पहला डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिलता है 1900 में, जो कि क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी बाय ड्यूड एंड लॉरेंज। तो ये जो आप देख रहे हैं ये नाम साइंटिस्ट का नाम है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये नाम। ये थ्योरी को हम लोग इस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं हम लोग को ये भी कहीं कहीं पे हम लोग को इस नाम से भी देखने को मिल जाएगा, ड्यूड एंड लॉरेंज के नाम से भी हम लोग देखने को मिल जाएगा क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो ये क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहता क्या है? तो हम लोग देखते हैं कि ये क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहता क्या है। तो सबसे पहले ये कहता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन ऑबेज द लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, यानी कि ये क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ये कहता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन ऑबे करता है लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। हम लोग को ये देखने को मिलता है कि क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी हम लोग को क्लासिकल मैकेनिक्स पे डिपेंड करता है। और दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि ये जो हम लोग का क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, ये हम लोग को यानी कि डजंट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, ये हम लोग को सारे प्रॉपर्टी मेटल के एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो इसमें हम लोग को ड्रॉबैक भी देखने को मिलता है, जो कि हम लोग आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डेवलपमेंट में, जो हम लोग को देखने को मिलता है 1928 में। ये हम लोग समरफील्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। क्वांटम के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन ऑबे द लॉ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। यहाँ पे हम लोग को क्वांटम मैकेनिक्स देखने को मिल जाता है, क्लासिकल में हम लोग को क्लासिकल मैकेनिज्म देखने को मिल जाता है। समरफील्ड थ्योरी ये हम लोग को कहता है कि हम लोग का जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो लॉ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करता है। इसमें हम लोग को ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी, यानी कि ज्यादातर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स को एक्सप्लेन कर दिया गया है, लेकिन नॉट ऑल प्रॉपर्टी, यानी कि इसमें भी हम लोग को सारे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो ये भी एक पॉइंट है, हम लोग देख सकते हैं इसमें हम लोग को सारे प्रॉपर्टी को नहीं एक्सप्लेन किया गया, इसमें कुछ हद तक कर दिया गया लेकिन सारे प्रॉपर्टी को नहीं किया गया। अब हम लोग को नेक्स्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है सेम ईयर। तो हम लोग चलते हैं अपने थर्ड डेवलपमेंट की ओर। तो थर्ड डेवलपमेंट हम लोग को भी 1928 यानी कि सेम ईयर, इस दोनों के सेम ईयर में देखने को मिल जाता है, यानी कि ये दोनों सेम ही ईयर में हुआ, जो कि ब्लॉक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। और हम लोग इसे जोन एंड बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स भी कहते हैं। तो हम लोग इसे जोन थ्योरी और बैंड इलेक्ट्रॉन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या कहता है? तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट आपको एकदम सेम देखने को मिलेगा, यानी कि इसमें भी हम लोग को ये कहा जा रहा है लॉ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, यानी कि हम लोग को समरफील्ड ने जो कहा वही चीज़ यहाँ पे हम लोग को जोन थ्योरी में भी देखने को मिलता है। और लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको मेंशन किया गया है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए पीरियोडिक पोटेंशियल फील्ड। तो ये क्या होता है पीरियोडिक पोटेंशियल फील्ड? तो हम लोग तो ये होता क्या है? तो हम लोग इसे अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि आने वाला वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये होता क्या है। तो ये था इसका डेवलपमेंट। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही पॉज करके नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट कर लिया होगा, चलिए हम लोग देखते हैं इसका एजम्पशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं एजम्पशंस ऑफ क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो इसमें हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के पूरे हर एक पार्ट को नहीं देखेंगे, यानी कि हम लोग क्वांटम को नहीं देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्वांटम को नहीं देख रहे हैं, ना बैंड थ्योरी को देख रहे हैं, ना जोन थ्योरी को देख रहे हैं। हम लोग यहाँ पे एजम्पशन देख रहे हैं क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का, क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको यही देखने को मिलता है। अगर मुझे लगा कि वो भी इंपॉर्टेंट है तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पे अभी क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को ही देख रहे हैं। इसे हम लोग एजम्पशन कह सकते हैं या फिर पोस्टुलेट्स भी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हम लोग को एजम्पशन देखने को मिलता है। तो सबसे पहला एजम्पशन तो हम लोग ये जानते हैं, बचपन से जानते हैं, एवरी मटेरियल इज मेड अप ऑफ एटम्स और कंपोज्ड विद एटम्स, यानी कि हर एक मटेरियल्स एटम के थ्रू बना है और या फिर एटम से कंपोज्ड है। तो ये तो हम लोग बचपन से जानते हैं, तो ये फर्स्ट आप लोगों को पता ही है, तो इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं रही। अब हम लोग दूसरे में चलते हैं। तो दूसरा वाला भी हम लोग को पता है, हम लोग 9th-10th में पढ़ते हैं कि मेटल्स में हम लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, मेटल्स मूव्स रैंडमली व्हेन देयर इज नो पोटेंशियल अक्रॉस द एंड ऑफ द मेटल। तो हम लोग ये जानते हैं, अगर हम लोग के पास अगर ये है एक मेटल है, हम लोग के पास एक ये मेटल है और इसमें हम लोग का ये इलेक्ट्रॉन है, इसका कुछ भी रैंडमनेस होता है, यानी कि ये कहीं पे भी रैंडमली मूव करता है। अगर इसके अक्रॉस 0 पोटेंशियल हो या फिर हम लोग सेम पोटेंशियल दे सकते हैं, यानी इधर भी 5 इधर भी 5 इधर 0 0,
तो ये हम लोग का रैंडमली मूव करता है। ये हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग ये पढ़े होंगे अपने 12th के स्टार्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब स्टार्ट किए होंगे तब ये पढ़े होंगे हम लोग। तो ये हम लोग को देखने को मिल जाता है। आप लोग पूछेंगे कि यहाँ पे नो पोटेंशियल अक्रॉस लिखा हुआ है, तो ये हम लोग को देखने को मिलता है नो पोटेंशियल। आप लोग ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग सेम दे दिए, तो क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एक डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे हम लोग को 5 देखने को मिलता है, यहाँ भी 5 देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस है? यहाँ पे हम लोग को 0 डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे आप लोग को नो पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग का रैंडमली मोशन करता है। तो ये सेकेंड वाला एजम्पशन आप लोगों को क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हम लोग का ये रैंडमली मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? हम लोग का यहाँ पे आई नेट जो होगा वो 0 होगा। तो आई नेट हम लोग को 0 देखने को मिलता है। तो हम लोग को ये सेकेंड वाला एजम्पशन भी क्लियर हो गया कि हम लोग को इसमें आई नॉट 0 देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है वो रैंडमली मोशन होता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं अगर इसका रैंडमली मोशन हुआ तो उसी से रिलेटेड हम लोग को नेक्स्ट देखने को मिलता है कि हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन गैस भी कह सकते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़े होंगे कि अगर किसी भी कंटेनर में हम लोग गैस रख देते हैं तो आप लोग जानते हैं उसमें जो एटम्स होता है वो रैंडमली मूव करता है। तो सेम केस को यहाँ पे लिया गया है, अगर वो रैंडमली मूव कर रहा है तो हम लोग उसको फ्री इलेक्ट्रॉन गैस भी कह सकते हैं। तो हम लोग का थर्ड एजम्पशन ये था कि हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करता है। तो ये एक तीसरा पोस्टुलेट्स था, तीसरा एजम्पशन था। अब लोग चलते हैं चौथे एजम्पशन पे। अगर हम लोग उसे फ्री इलेक्ट्रॉन गैस कंसीडर कर रहे हैं तो हम लोग उस पर काइनेटिक गैस थ्योरी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे काइनेटिक गैस थ्योरी अप्लाई कर, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT। तो यहाँ पे हम लोग को K क्या देखने को मिलता है? तो K हम लोग को यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट देखने को मिल जाता है। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी को क्या कहते हैं? 1/2 mv² इक्वल टू 3/2 kT यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फोर्थ पोस्टुलेट देखने को मिलता है कि हम लोग अपने फ्री इलेक्ट्रॉन पे काइनेटिक गैस थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम लोग का फ्री इलेक्ट्रॉन गैस कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि वो रैंडमली मूव करता है। कब रैंडमली मूव करता है? जब उसका 0 पोटेंशियल अक्रॉस द एंड रहे तो वो रैंडमली मूव करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक दूसरे से ये इंटर रिलेटेड देखने को मिल जाता है। तो इसे याद करना बहुत भारी बात नहीं है, इसमें से बहुत कुछ आपको पहले ही से पता है, लेकिन वो सारी बातें आप एक सेट में जान रहे हैं जिसे हम लोग एजम्पशन ऑफ क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसका लास्ट एजम्पशन क्या कहता है। तो लास्ट एजम्पशन ये कहता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड्स करेगा। क्यों कोलाइड्स करेगा? तो हम लोग जानते हैं कि ये रैंडमली मूव कर रहा है। तो रैंडमली मूव कर रहा है तो ये इससे भी कोलाइड्स कर सकता है, यानी कि ये खुद से खुद को कोलाइड कर सकता है, या इसके वॉल से कोलाइड कर सकता है, या फिर यहाँ पे जो भी पॉजिटिव आयन्स होंगे वो उससे भी कोलाइड कर सकता है। तो वही चीज़ हम लोग को यहाँ पे मेंशन किया गया है कि फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद ईच अदर, फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद पॉजिटिव आयन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद वॉल ऑफ द मेटल। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन हम लोग का कोलाइड्स भी करता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि ये जो कोलिजन होता है ये हम लोग का इलास्टिक कोलिजन देखने को मिलता है। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? जहाँ हम लोग को कोई भी एनर्जी का लॉस देखने को नहीं मिलता। तो ये जो कोलिजन होता है यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे कोई भी एनर्जी का लॉस देखने को नहीं मिलता है। तो ये थे हम लोग के कुछ एजम्पशन क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो हम लोग को कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपना टाइम स्टैम्प मेंशन करके कमेंट में कि इस पॉइंट में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट में। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर एक वीडियो बना दूं या फिर हो सके तो आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा। तो ये थे इसके एजम्पशन ऑफ क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। मैंने बताया कि ये क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का है। अगर कोई पूछ दे एजम्पशन तो आप ये नहीं बता दीजिएगा क्वांटम थ्योरी में या फिर बैंड थ्योरी में, आप इसे सिर्फ क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में ही इसका एजम्पशन माना जाता है। ये एजम्पशन है क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का, ये याद रखिएगा। इसे आप क्वांटम में मत बता दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके एडवांटेज और ड्रॉबैक्स पे, किसके? क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन्स के। तो चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ। तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि हम लोग को ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल को एक्सप्लेन करता है। दूसरा एडवांटेज ये था कि ये थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल को एक्सप्लेन करता है, और तीसरा था कि ये ओम्स लॉ को वेरीफाई कर देता है, और चौथा ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को भी एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल, थर्मल एंड ऑप्टिकल, यानी कि ये 3 प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को एक्सप्लेन कर, यानी कि ये हम लोग को 3 प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है, सिर्फ 3। लेकिन हम लोग को कितने सारे प्रॉपर्टीज मेटल के देखने को मिलते हैं। तो इसी से रिलेटेड हम लोग का इसका ड्रॉबैक्स भी देखने को मिलता है, यानी कि ये 3 को तो एक्सप्लेन कर देता है लेकिन बाकी को एक्सप्लेन नहीं करता, तो ये इसका ड्रॉबैक हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको ड्रॉबैक भी बता ही देता हूँ। और रही बात ये वेरीफाई ओम्स लॉ, तो ये ओम्स लॉ को कैसे वेरीफाई करता है, अगर आप लोग ये जानना चाहते हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं देखने को मिलता। अगर आप लोग के यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर ये इंपॉर्टेंट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो सबसे पहला ड्रॉबैक हम लोग को ये देखने को मिलता है, फेल टू एक्सप्लेन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल। तो अब हम लोग दूसरा ड्रॉबैक देखते हैं। तो फेल टू एक्सप्लेन सुपर
कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। तो ये सुपर कंडक्टिविटी ऑफ मेटल क्या होता है? तो ये भी एक प्रॉपर्टी होता है, ये प्रॉपर्टी होता है हम लोग को मेटल का। तो पहला हम लोग क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी स्पेसिफिक हीट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, दूसरा सुपर कंडक्टिविटी ऑफ मेटल को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अब हम लोग देखते हैं अपना तीसरा हम लोग को देखने को मिलता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ हमारा प्यारा सेमी कंडक्टर। तो हम लोग को तीसरा ड्रॉबैक ये देखने को मिलता है कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर को भी एक्सप्लेन नहीं करता। हम लोग जानते हैं कि हम लोग का सेमीकंडक्टर भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को पोजेस करता है, तो ये उसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो अब हम लोग चलते हैं अपने फोर्थ प्रॉपर्टी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी पे क्या ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता देखते हैं। तो फोर्थ ड्रॉबैक में ये हम लोग का प्यारा दुलारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं करता। तो हम लोग का ये सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाता और ना ही हम लोग को ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाता। और हम लोग को ये फिफ्थ ड्रॉबैक देखने को मिलता है फेरोमैग्नेटिज्म। तो हम लोग को ये फेरोमैग्नेटिज्म को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट 5 में ये देखा इसके ड्रॉबैक जो कि एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, लेकिन यहाँ पे 6th में तो ये ब्लंडर कर रहा था। ये क्या कर रहा था मैं आप लोग को बताता हूँ। हम यहाँ पे 6 ड्रॉबैक में ये देखते हैं, यहाँ पे ब्लंडर, यहाँ पे ये कर रहा था बहुत बड़ा ब्लंडर। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा था? तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ये कह रहा था हम लोग का कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। यानी कि हम लोग को ये कह रहा था ये, जो कि क्या ये सही है? आप लोग क्या लगता है ये सही है? हम लोगों ने जो भी पढ़ा है अपने पिछले क्लासेस में, यानी कि 10th में, 12th में, 11th में, तो क्या आप लोग को लगता है ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो ये कह रहा था कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन होता क्या है एक्चुअली? यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ये कह रहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम लोग देख सकते हैं ये कितना बड़ा ब्लंडर कर रहा था ये हम लोग का क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो ये थे कुछ इसके ड्रॉबैक्स। तो आप लोगों ने देख लिए इसके कुछ ड्रॉबैक्स। तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स आप लोगों ने देख लिया। चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, यहाँ पे ये कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, यहाँ पे ये ब्लंडर कर दिया। एक और ड्रॉबैक आप लोग को यहाँ पे ये देखने को मिलता है, यानी कि हम लोग जो भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज निकाल रहे थे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, वो बहुत ज़्यादा आता था। यानी कि हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाले, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कोई भी लिखा है 220 वोल्ट कुछ भी निकालें, तो वो जो हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करके निकाले थे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हम लोग को ये 200 वोल्ट्स देखने को मिल रहा था। ये मैं रैंडम एग्जांपल लिया हूँ, ये मत समझिएगा कि यही था। मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि जो भी हम लोग का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आता था उसको ये बहुत ज़्यादा ग्रेटर कर देता था, ग्रेटर वैल्यू हम लोग को ये देता था। तो ये इसका 7th ड्रॉबैक आप लोग लिख सकते हैं, अगर चाहे तो लिख लीजिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे मैं फुल नहीं लिखा हूँ ताकि वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में ही लिखा। तो आप लोग इसको फुल लिख लीजिएगा अपने नोट्स में और इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और रही बात कि ये किस चीज़ का सिंबल है, तो आप लोग जानते हैं ये कंडक्टिविटी का सिंबल है और ये रेसिस्टिविटी का सिंबल है। तो मैं यहाँ पे ये भी नहीं लिखा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो यही था हम लोग का फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने आपको एम बताया, उसके असम्पशन बताएं, उसके एडवांटेजेस बताएं, उसके डिसएडवांटेजेस बताएं। तो यही था हम लोग का फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें भी फिजिक्स में इसे प्रॉब्लम हो रही है अपने इंजीनियरिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।